क्लास 11th आज हम लोग सीखेंगे अपने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में जो साइन कन्वेंशन हम यूज करते हैं इसको जानेंगे। आप लोगों ने क्लास 10th में एंगल्स जो सीखे थे वो 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक सीखे थे, लेकिन हम लोग क्लास 11th में इससे बड़े एंगल भी सीखते हैं। तो इसके लिए हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आज हम उसको सीखेंगे। देखिए, आप हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन बनाएंगे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। यह होता है हमारा 0 डिग्री, यहां पे 0 है ओरिजिन, 0 डिग्री के लिए बेस लाइन। यहां से लेकर के आप इस तरीके से एंटी क्लॉक चलेंगे, यहां जब आप पहुंचेंगे यह है हमारा 90 डिग्री। 90 डिग्री को π/2 भी बोला जाता है, यह आपको सिखाया गया है। रेडियन में कहेंगे तो π/2 और डिग्री में कहेंगे तो 90। फिर से जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहां पर जब आप पहुंचते हैं, यह होती है हमारी स्टार्टिंग लाइन, इनिशियल लाइन। इस जगह से स्टार्ट करते हैं हम लोग और एंटी क्लॉक मूव करते हैं, एंटी क्लॉक चलना होता है। तो जब यहां से यहां पहुंच रहे हैं 90 डिग्री, यहां जब आप पहुंचेंगे तो यह है हमारा 180 डिग्री, या फिर आप इसे बोल सकते हैं पाई। फिर इसके बाद 90 डिग्री मोर मूव करेंगे, यहां पर पहुंचते हैं, यह है हमारा 270 डिग्री, और 270 डिग्री 3π/2 डिग्री में बोलेंगे तो 270 बोलेंगे, और अगर आप लोग रेडियन में बोलेंगे तो 3π/2। जब आप वापस यहां पर पहुंचते हैं तो ये 90 वर्टिकल है, सब 90 डिग्री मूव कर रहे हैं, यहां से यहां तक पहुंचे 90 डिग्री, फिर यहां से यहां तक 90 ऐड हुआ, फिर 90 ऐड हुआ। अब लेकिन जब फिर से यहां पर आप पहुंचेंगे, यहां पहुंच जाएंगे तो ये आपका मिल जाएगा 360 डिग्री। यानी जो हमने ये लाइन बनाई है ये 0 डिग्री भी है, और यही वाली लाइन हमारी 1 राउंड के बाद 360 डिग्री पहुंच जाती है, जिसको हम रेडियन में अगर बोले तो 2π। अब देखिए यहां पर हमारे जो एंगल्स हैं, क्लास 10th तक आप लोगों ने केवल इस क्वाड्रेंट यानी कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, केवल यहीं के एंगल आपने पढ़े थे। हम लोग इसके अब हायर जो क्वाड्रेंट है उनको भी पढ़ेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल भी पढ़ेंगे कि यहां पर साइन किस तरीके से यूज करते हैं। ये थर्ड क्वाड्रेंट में जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आते हैं उनके साइन, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आते हैं उनके साइन। तो इसके लिए आपको कुछ ट्रिक बताई जा रही है, उसको आपने फॉलो करना है। तो ट्रिक ध्यान से सुनिएगा। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है आप लोग यहां पर ऑल लिख दीजिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अभी इसका मीनिंग समझाता हूं। सेकेंड क्वाड्रेंट में आप लिखेंगे साइन, और इसके डायगोनल में जो साइन लिखा है इसके डायगोनल में यहां पर फोर्थ क्वाड्रेंट में लिख दीजिए कॉस, और इधर आप लिख देंगे 10। ये ट्रिक आपको याद करनी है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप ऑल लिखिए, यहां पर सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन, और साइन के डायगोनल में यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस लिख दीजिए, और यहां पर 10। अब यहां पर आपने जो नेम लिखे हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज लिखे हैं, इनके जो रेसिप्रोकल होते हैं उनके नाम भी लिख दीजिए। जैसे साइन है, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, 10 का रेसिप्रोकल कॉट, सेक का कॉस का रेसिप्रोकल सेक। सॉरी, ठीक। अब देखिए यहां पर हमने जितने नाम यहां पे लिखे हुए हैं ये सब प्लस के लिए लिखे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हमारे 6 होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। तो ऑल का मतलब है कि फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक ये दो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज प्लस होंगे, और इसके बाद जो 4 बचते हैं कॉस टेन कॉट और सेक, वो सब के सब यहां पर माइनस होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी के जो 4 बचे वो यहां पर नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक प्लस होते हैं, बाकी के जो 4 बचे हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो ये है हमारा कोड, थोड़ा याद करने के लिए। इसका यूज कैसे करते हैं वो आपको भी क्लियर करा देंगे। अब उसके बाद देखिए कोड में ट्रिक में आपको याद रखना है 90 डिग्री और 270 डिग्री। अगर 90 डिग्री एंड 270 डिग्री से रिलेटेड एंगल है तो आपको चेंज करना है। अब कैसे चेंज करना है वो अभी क्लियर कर दूंगा, फिलहाल आप ये ट्रिक याद करिए। अगर 180 डिग्री एंड 360 डिग्री होगा तो आपने याद करना है नो चेंज। अब सुनिएगा, अगर आप लोगों ने इतना कॉन्सेप्ट, ये जो चीजें हैं याद कर ली हैं,
तो बहुत सारे एंगल्स अब आप लोग सीखने वाले हैं। तो ये जो एंगल हम लोग सीखेंगे आपके मैथमेटिक्स के अलावा फिजिक्स में भी यूज होंगे। ये टॉपिक फिजिक्स में भी आपको कई जगह पर डेरिवेशन करते समय एंगल की जरूरत पड़ती है। तो देखिए 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा है। अब हम उसके आगे के एंगल पढ़ेंगे, जैसे कि मैं आपको आज सिखा रहा हूं 120 डिग्री। आप लोगों से एग्जामिनर पूछता है साइन 120 डिग्री, तो अब हम साइन 120 को बड़े इजीली निकाल सकते हैं। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, कैसे बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करा चुका हूं। इन फॉर्मूलों को आप लोग याद करिए, ये ट्रिक है। अब देखिए साइन 120 अगर एग्जामिनर पूछता है तो कैसे करेंगे। आप लोग इसे पहले 90 डिग्री या 180 डिग्री के रिस्पेक्ट में ब्रेक करेंगे। 120 को आप लिखेंगे साइन 90 प्लस 30। क्या इस तरीके से ब्रेक किया जा सकता है? साइन 120 को क्या लिखेंगे आप? साइन 90 प्लस 30। अब इसके अगली लाइन में तो इसको आप फिलहाल थीटा मानिए, सब थोड़ी देर के लिए थीटा। साइन 90 प्लस थीटा, तो ये किस क्वाड्रेंट में आएगा? देखिए 90 से बड़ी वैल्यू है, तो 90 से बड़ी वैल्यू का मतलब ये होगा सेकेंड क्वाड्रेंट। ये जो एंगल है ये कहां लाई कर रहा है? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको बताया था कि साइन का आंसर प्लस रहता है, तो इसका आंसर जो होगा वो प्लस होगा। अब 90 में आपको कहा था कि चेंज होगा। बच्चों ये चेंज का रूल है, सुनिए। हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक होते हैं। यहां पर जो मैं चेंज बोल रहा हूं तो साइन और कॉस आपस में चेंज होंगे, मतलब साइन चेंज होके कॉस बनेगा और कॉस चेंज होके साइन बनेगा। ये दोनों आपस में चेंज होंगे। टेन चेंज होगा तो कॉट बन जाएगा, कॉट चेंज होगा तो टेन बनेगा। ये दोनों आपस में चेंज होंगे। सेक चेंज होगा तो कॉसेक और कॉसेक चेंज होगा तो सेक बनेगा। अब 90 डिग्री से रिलेटेड है, मैंने 90 में कहा था चेंज होगा, तो साइन 90 प्लस थीटा का आंसर आता है कॉस, क्योंकि साइन चेंज होता है कॉस के साथ। कॉस और आंसर में लिख देंगे थीटा, ये फॉर्मूला है। साइन 90 प्लस थीटा का आंसर आता है कॉस थीटा। अब देखिए 30 डिग्री तो आप लोगों ने 10th में पढ़ा था। 30 डिग्री cos 30 आपने 10th में पढ़ा था, तो वैल्यू बता दीजिए। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। ये देखिए साइन 120 डिग्री की वैल्यू हमारे पास तैयार हो चुकी है। अब इसी जगह पर अगर आपसे cos 120 कहते हैं तो आप इसे ब्रेक करिए इसी तरीके से, cos 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। अब यहां पर सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए आपको कहा था कि साइन और कॉसेक प्लस होते हैं, तो ये कॉस की बात कर रहे हो आप, तो इसका आंसर आएगा माइनस में, क्योंकि हमने जो यहां पर नंबर लिखे हैं ये सब प्लस के लिए है और इसके अलावा माइनस। 90 डिग्री में चेंज होता है, और आपको भी बताया कॉस किसके साथ चेंज होगा? साइन के साथ। तो आंसर बनेगा साइन और थीटा, 90 को छोड़ देते हैं, साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू है आपकी 30, तो माइनस ऐसी रहेगा। और साइन 30 आपने 10th में पढ़ा है 1/2, तो cos 120 की वैल्यू आती है -1/2। क्या आपको ये क्लियर हो गया है? अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो 120 डिग्री के लिए आप लोग बाकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कैलकुलेट करेंगे, मतलब tan 120, cot 120, sec 120 और cosec 120 आप लोग कैलकुलेट करिए।